Hello students, we have completed 9.1. So now we will move to 9.2. In 9.2 we have to understand two formulas. देखो कैसे. Suppose these are 2 points. These are 2 points A and B. Okay, and a point. If we join these 2 points, line AB, a point P divides this line in ratio M1 ratio M2. मतलब ये अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड x2 y2. ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x and y, and this point P internally मतलब इसी लाइन के ऊपर हमको क्या कर रहा है, इस लाइन को M1 रेशियो M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. सो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P. उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, x को फाइंड करने का फॉर्मूला होगा क्या, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. इस फॉर्मूले में अगर हम क्या करेंगे, ये M1 की जो वैल्यू वो रखेंगे, x2 की वैल्यू ये पुट करेंगे, M2 की वैल्यू ये पुट करेंगे, हमें दिया हुआ है x1 की वैल्यू x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. तो हमारे पास इस P पॉइंट पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा. Similarly, if we have to find y coordinate, then M1 x2 y2 M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2. ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज रहेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए. अब अगर हमें इसके अंदर मान लो ये पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें मान लो ये पॉइंट फाइंड करने हो तो अभी हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. और हमें अगर मान लो कि ये पॉइंट फाइंड करना हो तो भी हम इसमें पुट करके फाइंड कर सकते हैं. कोई भी वैल्यू हमें 2 वैल्यूज गिवन हो, तीसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर सपोज दिस इज मिड पॉइंट, इफ P is midpoint, तब क्या होगा, अगर P मिड पॉइंट होगा इसका मतलब क्या होगा, ये 1:1 हो जाएगा. तो M1 और M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. ओके, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस y2 divided by 2 if P is midpoint. इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ सपोज अभी हमने पढ़ा था वो इंटरनल डिवीजन, अब पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल डिवीजन. उसमें क्या होता है, हमें इंटरनल डिवीजन में क्या था, उसमें 2 पॉइंट हमारे पास की लाइन के अंदर मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट P मिलता था हमें x और y वाला, जिसके पॉइंट हमें फाइंड करने होते थे. लेकिन अब क्या होगा एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर, लेट अस सपोज दिस आर 2 पॉइंट्स A and B, x1 y1 और x2 y2. ओके, एंड द पॉइंट P जो यहां पे अंदर था वो कहां पे होगा, इन दोनों पॉइंट से बाहर की साइड में होगा एक्सटर्नल डिवीजन. ओके, मतलब ये पॉइंट हो गया B, ये A और ये हो गया P, x एंड y. ओके, तो हमारे पास जब यहां पे था तब ये M1 रेशियो
m2 था, तो अब यहां से लेकर के यहां तक m1 रेशियो हो जाएगा, और ये वाला m2 रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, m1 रेशियो इज ग्रेटर देन m2 इफ पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB एक्सटर्नली। तो हमारे पास अब यहां पे हमारे पास x और y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी, वो कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m, देन y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 divided by m1 minus m2. These are two formulas. बस चेंजेशन क्या आएगा, माइनस लग जाएगा, उसी फॉर्मूले में क्या लग जाएगा, यहां पर दोनों जगह पे माइनस लग जाएगा बस। So example number 1, find the coordinates of the point which divides line joining the point -2 1 and P4 internally in ratio 2:3. Okay, so there are 2 points A, B. One is -2 1 and 5 4. If we join this line AB, then find the coordinates of that point which divides the line. एक पॉइंट लेते हैं यहां पे P, X, Y. This point divides this line AB in ratio 2:3. ओके, तो हमें इस पॉइंट P को हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देख लो, x1 is -2, x2 is 5, okay, and y1 is 1, y2 is 4, and m1 is 2 and 2 3। हमारे पास फॉर्मूले में सारी वैल्यूज है हमारे पास। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इंटरनल कह रहा है तो प्लस का प्लस वाला जाएगा फॉर्मूला, इंटरनली कह रहा है ना क्वेश्चन में। तो x इज इक्वल टू m1 2 मल्टीप्लाई बाय x2 ये -2 प्लस m2 3 x1 -2 m1 x2 5 है, x2 5 और ये -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो x इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 3 2 जा -6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। After that y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। तो y is equal to m1 क्या है हमारे पास 2, y2 is 4 plus m2 3 और ये y1 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 3 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 11 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल टू x और y थे, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5 कॉमा 11/5। ये हमारा सॉल्यूशन। सेकंड एग्जांपल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट व्हिच एक्सटर्नली डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -4 4 एंड 7 2 इन रेशियो 4:7। तो हमें दे रखा है a पॉइंट इज -4 4, b पॉइंट 7 2 और m1 रेशियो m2 is
4:7, तो हमें x1 इज -4, x2 इज 7, देन y1 इज 4 एंड y2 इज 7, 2. m1 इज इक्वल टू 4 और m2 इज इक्वल टू 7. Then x is equal to m1 x2 plus minus m2 x1 divided by m1 minus m2. X is equal to m1 is 4, x2 is 7 minus m2 is 7 और x1 minus 4 divided by 4 minus 7. तो x इज इक्वल टू 7 4 जा 28, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 28 डिवाइडेड बाय -3. तो x इज इक्वल टू 28 माइनस प्लस 28 डिवाइडेड बाय -3. x इज इक्वल टू माइनस का 56 डिवाइडेड बाय 3. ओके, देन y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2. y इज इक्वल टू m1 कितना हो गया 4 एंड y2 इज 2 माइनस m2 इज 7 और y1 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7. तो y इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 7 4 28 divided by -3. So y is equal to क्या आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय -3. माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3. सो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे p x y. तो p इज इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाय 3 एंड 20 डिवाइडेड बाय 3. Third example, in which ratio x-axis divides the line joining the point 3 -5 and b 4 -4 7. देखो third example, in which ratio line joining a is 3 -5 and b कितना है -4 7. On x axis divide the line joining a point है. अगर इनको ज्वाइन कर दें तो इसको एक पॉइंट है P, उसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, वो रेशियो में फाइंड करना है. लेकिन ये कह रहा है कि ये कौन से एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है x एक्सिस पे. तो हमारे पास x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0. y कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं होगा. अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो क्या हम y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसमें y की वैल्यू 0 रख करके m1 और m2 फाइंड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. तो देख लो y इज इक्वल टू क्या हो गया 0 इज इक्वल टू m1 y2 क्या है 7, लिख लो पहले. x1 इज इक्वल टू 3 और x1 इज इक्वल टू 3 और x2 इज इक्वल टू -4. y1 is equal to -5, y1 is equal to -5 और y2 is equal to 7. ओके, तो m1 y2 is 7 प्लस m2 और y1 is -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये उधर अगर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 जाएगा. तो 0 इज इक्वल टू 7 m1 माइनस 5 m2 माइनस 5 m2 उधर लेके जाओ, उधर आके प्लस 5 m2 इज इक्वल टू 7 m1. हमें क्या चाहिए m1 अपॉन m2. तो 5 तो यहीं पे रहेगा, इस 7 को उधर लेके आओ 7 और m1 यहीं पे रहेगा और 5 को
M2 को उधर, तो हमारे पास M1 रेशियो M2 क्या आ गया 5:7। एग्जाम्पल नंबर 4, in which ratio point -2, 3 divides the line joining the points -3, 5 and 4, -9। एग्जाम्पल 4। अब हमें कह रहा है क्या, there are 2 points A and B। A is -3, 5 और B is 4, -9। 4, -9। There is a point P is -2, 3 which divides A and B। So in which ratio, हमें फिर से हमें क्या करना है, रेशियो ही फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने हम क्या करें, इनमें से किसी का भी कोई भी रख लो, एक एक्स की या वाई कुछ भी रख लो, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। और जैसे पहले किया था, पहले हमें क्या कह रहा था कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, इसका मतलब एक्स पे वाई कोऑर्डिनेट 0। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं, कोई भी हमें एक कोऑर्डिनेट चाहिए बस रेशियो फाइंड करने के लिए, कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, उस पॉइंट का हमें कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे दोनों ही मालूम है, तो इससे हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, -2 भी यूज कर सकते हैं और 3 भी यूज कर सकते हैं। तो x1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 4 और y1 इज इक्वल टू 5 एंड y2 इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3। M1 M2 हमें फाइंड करना है। सो x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। x is -2 रखो, x की जगह -2 इज इक्वल टू M1 x2 इज 4 प्लस M2 में फाइंड करना है M2 और x1 -3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर लेके जाओ उसको, तो -2 M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 4 M1 -3 M2, फिर -2 M1 -2 M2 इज इक्वल टू 4 M1 -3 M2। M1 को एक तरफ लेके चले और M2 को एक तरफ, तो यहाँ पे 2 M1 पहले से ही है, तो -2 M1 4 M1 मिला के -6 M1 इज इक्वल टू -3 M2 दो जाकर के प्लस 2 M2। 2 M1 3 M2 4 M1 इज इक्वल टू -3 M2 प्लस 2 M2, तो यहां आ जाएगा -6 M1 इज इक्वल टू -3 M2 प्लस 2 M2 इज इक्वल टू M2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6, तो M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 6, हमारे पास आंसर। नाउ एग्जांपल नंबर 5, if point P -1, 2 divides the line joining the point A 2, 5 and B in the ratio 3:4 internally, then find the coordinates of B। ये भी वैसा क्वेश्चन है। हम आप क्या कह रहा है, there is 2 points, A is 2 and 5, this point B, this point is unknown, so a point P divides the line -1, 2, हमें इसका कोऑर्डिनेट देंगे किसके, P के, और ये जो पॉइंट P है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 3:4, मतलब M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 3:4। देन हमें फाइंड करने हैं B की कोऑर्डिनेट्स, सो दैट
कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे, x2 y2। तो x2 ले लिया और एक ये y2 ले लिया। तो हमारे पास x1 कितना है 2 और x2 तो x2 है ही, और y1 इज 5 और y2 है ही जो ये गिवन y2। उसके बाद x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2 और m1 रेशियो m2 3:4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये x का फॉर्मूला रखेंगे हम, x वाला जो हमने ये x फाइंड करना है, ये वाला x, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, जो ये x था ये यहाँ पे पुट कर दो, -1 इज इक्वल टू m1 इज 3, x2 इज 2, x2 रहेगा, प्लस m2 इज 4 और x1 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। तो -1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 7, इधर आके -7। तो -7 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 8 क्या हो गया, -7 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 8। सो -7 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x2, फिर 3x2 इज इक्वल टू -7 माइनस 8 -15, x2 इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -5। ये x2 की वैल्यू आ गई क्या, -5। नाउ सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ये जो y फाइंड करने का फॉर्मूला होता है उसमें वही वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो y इज इक्वल टू m1 कितना है 3, y2 इज y2 प्लस m2 इज 4 मल्टीप्लाई बाय y1 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। y1 की वैल्यू थी हमारे पास, y की वैल्यू क्या थी 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 y2 प्लस 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 7, देन 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 3 y2 प्लस 20, then 3y2 is equal to 14 minus 20, 3y2 is equal to -7, 6 minus 6, तो y2 is equal to -6 divided by 3, 3 to the 6, तो y2 is equal to -2। तो हमारे पास y2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b कितना था x2 y2, तो b की कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे -5 -2। ये आंसर। एग्जांपल नंबर 6, फाइंड इन विच रेशियो लाइन x plus y is equal to 4 divides the line joining the point -1 1 and 5 7। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। ऐसा क्वेश्चन हर साल एक नहीं आता ही है एग्जाम में, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड इन विच रेशियो लाइन सेगमेंट x plus y is equal to 4 divides the line joining the point -1 1 and 5 7। there are 2 points, a is -1 1, okay, and b point 5 7 5 7, ओके। ए लाइन सेगमेंट, जो हमें लाइन की इक्वेशन देती है x plus y is equal to 4, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 4।
तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें इन विच रेशियो फाइंड करना है कि किस रेशियो में ये जो लाइन है इस पॉइंट, इस दो पॉइंट ए बी को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको डिवाइड करनी किस रेशियो में। मतलब समझ में आया क्वेश्चन। देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ओके। ए लाइन सेगमेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक लाइन है जो कि इस लाइन को डिवाइड करेगा। हमें रेशियो फाइंड करना है m1 और m2, ओके। तो हम लेट करते हैं, लेट ए पॉइंट P विच लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड दोनों की जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या है, P, x एंड y, ओके। लेट ए पॉइंट P which is on intersection point of both lines, ओके। P x y, तो P की कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहां पे देखो P x y। इस P की कोऑर्डिनेट्स x y जो कि A और B दोनों और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दोनों लाइन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर होता है, ठीक है। अब हम लेट करते हैं, लेट, अब देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही तो इस लाइन को सेगमेंट को डिवाइड करेगा m1 रेशियो m2 के अंदर। तो लेट P पॉइंट डिवाइड्स AB इन m1 रेशियो m2, ओके। तो क्या हम ये x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, x की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं ना यहां से। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू क्या है, x तो x ही है, और m1 की वैल्यू क्या, m1 ही रहेगी, और x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 ही है, और x1 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देन x इज इक्वल टू 5 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जैसे हमने x की वैल्यू लिया था, ये x की वैल्यू, वैसे ये y भी फाइंड कर सकते हैं। y कैसे आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देन y इज इक्वल टू m1 इज m1 और y2 इज 7 प्लस m2 इज m2 और y1 इज 1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2, okay। then y is equal to 7 m1 plus m2 divided by m1 plus m2। मतलब ये x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और y की वैल्यू भी आ गई। ये x और y की वैल्यू हमारे पास ये दोनों आई है, ये हम रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या रखोगे, ये 5m1 प्लस माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके। फिर प्लस y की वैल्यू 7m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4। इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, एलसीएम क्या आएगा, m1 प्लस m2 से कैंसिल वन टाइम तो यही आ जाएगा वापस से 5m1 माइनस m2 प्लस 7m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4। ये m1 m2 इधर जाके 4 से मल्टीप्लाई, तो 5m1 माइनस
ये m2 और m2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा यहाँ पे 5m1 प्लस 7m1, ओके, इज इक्वल टू 4m1 प्लस 4m2। ये 4m1 इधर आ जाएगा, 5m1 प्लस 7m1 माइनस 4m1 इज इक्वल टू 4m2, 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8m1 इज इक्वल टू 4m2। नाउ m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2, ये जो m1 तो पहले से यहाँ पे m2 इधर लेके m1 अपॉन m2, यहाँ पे 4 इधर पहले से ही है और ये 8 को उधर लेके जाओगे तो डिवाइडेड बाय 8, इसे कैंसिल 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, सो m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 2, ये हमें फाइंड करना था।